वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी योहन के सुसमाचार अध्याय 17 विशेषकर वाक्य संज्ञा 14 से 17 पर मैं आज प्रकाश डालना चाहूंगा, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं। तो सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो प्रभु यीशु बार बार हमसे कहते हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं वैसे ही तुम लोग भी संसार के नहीं हो। यीशु अपने शिष्यों से कह रहे थे, जब वो शिष्यों से विदा ले रहे थे उस समय कह रहे थे, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं उस तरह तुम भी संसार के नहीं हो। और यीशु ने यह भी प्रार्थना की पिता से, मैं यह नहीं मांगता कि आप उन्हें संसार से उठा ले, अर्थात मैं संसार से जा रहा हूं, विदा लेने जा रहा हूं, लेकिन वे संसार में और कुछ समय रहेंगे। तो मैं क्या मांगता हूं, तू उन्हें बुराई से बचा। तो वे संसार के नहीं हैं, अर्थात यीशु के शिष्य संसार के नहीं हैं। तो यीशु के शिष्य कहां के हैं? उनका असली देश स्वर्ग राज्य है, क्योंकि फिलिपियों के पत्र अध्याय 3:20 में संत पौलुस कहते, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, जहां से आने वाले मुक्तिदाता की हम राह देखते हैं। तो शिष्य संसार के नहीं हैं, संसार में थोड़े समय के लिए हैं। संसार में हम सब तीर्थ यात्री हैं, हमारा असली देश स्वर्ग राज्य है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, वे संसार के नहीं हैं जैसे मैं संसार का नहीं हूं। संसार में हमें जीना है, लेकिन हमें संसार के नहीं होना है। जैसे नाव को पानी में रहना है, लेकिन पानी को नाव में नहीं घुसना है। यदि पानी नाव में घुस जाता है तो क्या हो जाता है? नाव डूब जाता है और सब मर जाएंगे। तो वैसे ही हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार को हम लोगों में नहीं घुसना है, अर्थात हमें संसार के नहीं बनना है। अर्थात संसार की मोह माया, संसार का आकर्षण, धन संपत्ति के प्रति लोगों की तीव्र इच्छा और संसार की वासना, तो ये सारी चीजें हम लोगों में कभी भी नहीं घुसना है। यदि संसार के आकर्षण, संसार की मोह माया, संसार के मूल्य हम लोगों में प्रवेश करेंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु ने संसार की बुराइयों से बचा। एक दृष्टि से देखा जाए तो संसार बहुत अच्छा है, क्योंकि ईश्वर ने ही सारे संसार को बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, सूरज चंद्रमा को बनाया, तारों को बनाया और पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद वचन कहता है, ईश्वर ने सब कुछ देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। और अंत में ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया और तब ईश्वर ने देखा और ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कैसे समस्या आ गई? जैसे ही मनुष्यों ने पाप किया, ईश्वर का रूप बिगड़ गया। ईश्वर का रूप उनमें था, वे ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर के रूप को बिगाड़ दिया अपने पापों के कारण, और वे शैतान के गुलाम बन गए और वे शैतान जैसे बन गए। और वे ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, ईश्वर का विरोध करने लगे।
और शैतान की इच्छा और अपनी इच्छा पर वे चलने लगे। हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ईश्वर ने भी संसार को प्यार किया, इसलिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि संसार का उद्धार हो सके, सबकी मुक्ति हो सके। लेकिन संसार ने प्रभु यीशु को भी स्वीकार नहीं किया, और इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 10 से 12 तक में लिखा गया है, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु अपने ही लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में आए, लेकिन अपने ही लोगों ने, यहूदियों ने उन्हें नहीं अपनाया। लेकिन जितने भी लोगों ने उन्हें अपनाया, उन्हें स्वागत किया, उनमें विश्वास किया, उन सबों को प्रभु यीशु ने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। और यूहन्ना 17:18 में यीशु कहते हैं, जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। और शिष्यों के लिए यीशु की प्रार्थना किया है। यूहन्ना 17:17 में भी यीशु की प्रार्थना को हम देखते हैं, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। लेकिन अंग्रेजी में लिखा गया है, कॉन्सेक्रेट देम इन ट्रूथ एंड योर वर्ड इज ट्रूथ। और उसका मतलब क्या है? तू सत्य में उन्हें पवित्र कर। कॉन्सेक्रेट देम इन ट्रूथ मतलब तू उन्हें सत्य में पवित्र कर, अर्थात सत्य की सेवा के लिए उन्हें अलग कर। टू कॉन्सेक्रेट मीन्स टू सेट अपार्ट, मतलब उन्हें प्रभु की सेवा में, सत्य की सेवा में, सुसमाचार की सेवा में अलग कर। और ये सत्य क्या है? हमें मालूम है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर का वचन सत्य है, यीशु सत्य है, यीशु का वचन सत्य है। तो यीशु और यीशु का वचन, ईश्वर और ईश्वर का वचन सबको पवित्र करेगा। लेकिन जो कुछ ईश्वर के वचन के विरुद्ध है और ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध है, वो हमें अपवित्र करेगा। आज बड़े दुख की बात है, कई सारे लोग असत्य की पूजा कर रहे हैं, असत्य की आराधना कर रहे हैं। मतलब जो साक्षात ईश्वर नहीं है, जो साक्षात सत्य नहीं है, उसकी पूजा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। संसार भर में 800 करोड़ से अधिक लोग हैं, और उनमें मैं सोचता हूं कम से कम 550 करोड़ लोग असत्य की पूजा, असत्य की आराधना कर रहे हैं। मतलब सच्चे ईश्वर की जगह पर झूठे भगवानों की पूजा, झूठे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। यदि आप पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 27, प्रज्ञा ग्रंथ 14:27 में वचन कहता है, क्योंकि घृणित देव मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों का प्रारंभ, कारण और पराकाष्ठा है। और उसके पहले लिखा गया है, लोग अपने ही बच्चों को बलि चढ़ाते हैं और वे व्यभिचार करते हैं, विवाह की पवित्रता को बनाए नहीं रखते हैं, चारों ओर अव्यवस्था है, रक्त, वध, चोरी, छल कपट, प्रलोभन, बेईमानी, दंगा, झूठी शपथ, मूल्यों का विघटन, परोपकार की कृतज्ञता, आत्माओं का दूषण, अप्राकृतिक संसर्ग, अर्थात पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, मनुष्य जानवरों के साथ भी संसर्ग करते हैं। तो इस प्रकार देव मूर्तियों की पूजा के चलते सब प्रकार की बुराइयां संसार में आई है। और ना सिर्फ पुराने नियम में, हम देखते हैं रोमियों के पत्र अध्याय 1 में भी, वहां पर वाक्य संख्या 23 से आगे, रोमियों का पत्र अध्याय 1 23 से आगे संत पौलुस कहते हैं, उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य
पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली और उसका परिणाम क्या हुआ? इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं, अर्थात पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, इंसान जानवरों के साथ भी पाप करते हैं और अन्य तरह तरह की बुराइयां, व्यभिचार, लोभ और ईर्ष्या, हत्या, बैर, छल कपट, दुर्भाव से परिपूर्ण है। इसलिए प्रभु यीशु शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तू उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर, अर्थात पूर्ण सत्य वे माने, उसकी आराधना करें और सत्य में वे अलग कर दिए जाएं।